ही मैं भी एक विशेष लक्ष्य के लिए अपनी चिता की राख से उत्पन्न हुआ हूं। आपने मुझे भगवान से नहीं मांगा, मैं स्वयं आपके घर आया था। और इसका अर्थ ये है कि मेरे लक्ष्य की ओर जाने वाला मार्ग कदाचित यहीं से निकलता है। बहुत इंटेंस हो गया अभिमन्यु। भ्राताश्री, क्या अनुज? समस्या ये है कि हम लोग इतने वर्षों के उपरांत माता श्री की सेवा में जा रहे हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या आवश्यकता है शतानिक? क्या माता श्री बताए बिना हमें पहचान लेंगी? पहचान क्यों नहीं लेंगी? माताओं के पास अपने पुत्रों को देखने और पहचानने के लिए एक तीसरी आंख जो होती है, और ये तीसरी आंख तो अपने पुत्रों को पहचानने में भूल कर ही नहीं सकती। फिर भी यदि उनसे हमारा परिचय करवाने के लिए श्री कृष्ण मामा भी साथ होते तो असमंजस की ये समस्या ही न खड़ी होती। अब इसमें तो बड़ा परायापन लग रहा है कि मैं चरण स्पर्श के उपरांत कहूं कि हे माता श्री, मैं अर्जुन पुत्र श्रुतकर्मा हूं। वे तुम्हें ये कहने का अवसर ही नहीं देंगी। फिर भी यदि श्री कृष्ण मामा साथ होते तो अच्छा ही होता। आप तो चिंता ही न करें सुतसोम भैया, यदि आप परिचय न भी दें तब भी आप पहचान लिए जाएंगे कि आप मंजलेताऊ भीम के सुपुत्र हैं। देखो शैतानी, यदि मैंने नकुल काकाशी से कह दिया कि तुम मुझे सताते रहते हो तो क्षमा करना भैया। फिर भी समस्या तो वहीं की वहीं है कि अपनी माता से अपना परिचय करवाने में असमंजस की स्थिति तो है। मुझे तो वो ठीक से याद भी नहीं भ्राताश्री। चिंता ना करो श्रुतसेन, हम उन्हें भली भांति याद होंगे। चलो। ये तो आपका बड़ा अन्याय है केशव। मेरे पुत्रों को भी अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैंने तो इनसे बहुत कहा दीदी, परंतु ये भला किसी की सुनते हैं? अच्छा, तो अब द्रौपदी से मिल गई? इसमें मिलने न मिलने का क्या प्रश्न है? ये तो स्वयं माँ है। माँ की पीड़ा को माँ ही समझ सकती है ना। 13 वर्षों के वियोग का अर्थ तो आप समझते होंगे देवकी नंदन। तो इसे मेरा निहित स्वार्थ मान लो। भाई से मिलने का स्वाद पुत्रों को मिलने के स्वाद से बिल्कुल भिन्न होता है द्रौपदी, और मैं ये दोनों स्वाद लेना चाहता था। फिर ये कि इस दृश्य से अच्छा तो कोई और दृश्य हो ही नहीं सकता कि स्वयं माता अपने पुत्रों का चुंबन ले रही है, और मैं ये दृश्य चैन से बैठकर देखना चाहता था। इसलिए सुभद्रा को लेकर पहले ही तुम्हारे पास चला आया। और सबसे तो मिला चुके होंगे। नहीं, पुत्रों पर पहला अधिकार केवल माता का होता है। आयुष्मान भवा। तुम्हारे केशों से तो मेरी सुभद्रा की सुगंध आ रही है, तो फिर तुम अभिमन्यु हो। ये क्या घिसा हुआ आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी कि आयुष्मान भव। जो भी चरण स्पर्श कर लेता है वो ये आशीर्वाद तो पा ही जाता है। मुझे अपने भांजे के लिए तुम्हारा ये आशीर्वाद स्वीकार नहीं है, ये यथेष्ट नहीं है। ये एक विशेष व्यक्ति है, इसे कोई विशेष आशीर्वाद दो। तो फिर आप ही बताइए, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? तुम माता हो, त्रिलोक तुम्हारी मुट्ठी में है, जो चाहे दे दो। किंतु कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि लोग पहचान लें कि ये तो द्रौपदी ने दिया हुआ और अभिमन्यु को मिला हुआ आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद तुमने इसे दिया वो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तुम तो कोई ऐसा आशीर्वाद दो
जिससे क्षत्रियता की सुगंध आती हो। भगवान तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मबल की रक्षा करे। इतिहास सदैव तुम्हारा नाम उसी आदर के साथ ले जिसके साथ वो तुम्हारे पिताश्री का नाम लेने वाला है। हे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम स्वयं ही अपना परिचय बनो और तुम्हारा नाम वीरता का प्रतीक बन जाए। भगवान तुम्हें अपने शेष पुत्रों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं बचाओगी कृष्णे? पुत्र प्रतिविंध्य, ब्राह्मण वाला आशीर्वाद तो दे नहीं सकती, इसलिए यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम धर्मराज के पुत्र हो तो धर्म के काम आओ। किंतु अपने बड़े भैया को पहचाना कैसे माताश्री? जैसे तुम्हारी चंचलता से पहचाना कि तुम शतानीक हो, वैसे इसके व्यक्तित्व, शील और दृढ़ता से पहचाना कि ये प्रतिविंध्य है। बड़े भैया ठीक ही कहा करते थे कि माता श्री के पास तीसरी आंख भी होती है। माता के पास केवल एक तीसरी आंख ही नहीं होती पुत्र सुतसोम, उसके पास एक और हृदय भी होता है जिसमें केवल उसके पुत्र रहते हैं। देख रही हो ना सुभद्रे, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कक्ष में तुम और हम हैं ही नहीं। मैं तो चला। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो माधव। तुम भला किसी कक्ष में समा सकते हो? तुम्हारे लिए तो बड़े से बड़ा हृदय भी छोटा पड़ जाए। परंतु ममता से ईर्ष्या तो न करो। मैंने इन छाओं को 13 वर्षों के पश्चात देखा है। जाओ तुम लोग, मैं तुम लोग की ओर नहीं देखूंगी। कृष्णे, मैं तो केवल ठठोल कर रहा था। माता और पुत्र का संबंध भक्त और भगवान के संबंध से भी कहीं अधिक भरपूर होता है। और यदि ऐसा न होता तो तुम जिसे नारायण कहती हो वो प्रकट होता, जन्म नहीं लेता। इसलिए जी भर के इन पुत्रों का लाड़ करो। मुझे तो इस शुभ विवाह के लिए आए हुए आदरणीय अतिथियों की देखभाल करनी है। ये विवाह भरतवंशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ं स्वस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ अर्यमणं देवं कन्यराज्ञम् अयक्षतः, स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापते। ॐ इमं नार्यमुपब्रुवते राजानामाभ्वन्तितः, आयुष्मान् अस्तु मे प्रतिवेदन्तां ज्ञातयो मम। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव पुत्री, कीर्तिमान भव। सौभाग्यवती भव। कीर्तिवान भव पुत्र। सौभाग्यवती भव। कीर्तिमान भव। आयुष्मान भव पुत्र।
आज का एपिसोड बहुत डिफरेंट फ्रेम्स कॉन्वर्सेशंस देखने को मिली, बट स्टार्टिंग में बोलूँगी काल ने जो बातें समझाई उसमें काफ़ी शुद्ध हिंदी का संस्कृत का या प्रयोग किया गया था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की समझ नहीं आई थी। अच्छा, अभी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जहाँ पे जो है भीष्म पितामह जो है वो बैठे होते, बैठ के वो एक पत्र जो है वो यानी कि इनविटेशन है वो पढ़ रहे होते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि वो अपना जो है ना, जो एक उनका नॉर्मली होता है धृतराष्ट्र का, कि वो आके अपनी मजबूरियां जो है बताना शुरू कर देते। हालांकि देखा जाए तो स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा था कि अपनी मजबूरियां ही वो बताने लगे हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह एक पत्र आया युधिष्ठिर की तरफ से कि वो बेटे की शादी करने लगे हैं और जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो मना कर दिया गया, मेरा ख्याल है कि अच्छा वो था उनकी तरफ से मशवरा, क्योंकि इतनी देर बाद खुशियां मिली हैं तो उसमें भंग डालने की दुर्योधन का कुछ पता नहीं कि वो वहां पर जाकर क्या करता, क्योंकि ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है। और अगर अभी तक जो धृतराष्ट्र हैं उनको ये समझ नहीं आई, आनी भी नहीं ना, हाँ, कि दुर्योधन का क्या है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर किसी को तो सामने आकर फिर बात करनी पड़ेगी। दूसरा, इस एपिसोड में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि दुर्योधन के जाने से पहले, काफ़ी टाइम पहले जो है वो अज्ञातवास ख़त्म हो चुका, हाँ, 3-4 महीने पहले। हाँ, यहाँ पर इस एपिसोड में शिखंडी को दिखाया गया है। अब शिखंडी, क्योंकि हम लोगों ने महाभारत में जो एनिमेटेड फॉर्म में नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, वो वेब सीरीज है, वो देखी थी, तो शिखंडी का रोल तो उसमें भी दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी ह्यूमन फॉर्म में जब आप चीज़ें देखते हो ना, वो एक डिफरेंट आपको आपका एक स्वभाव रहता है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, समझ आती है। बट बड़ी मीनिंगफुल बातें की हैं शिखंडी ने, मैं कहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने जब भीष्म पितामह का जिक्र किया गया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, क्योंकि जो हम लोगों ने वो एपिसोड देखा था वेब सीरीज वाला, उसमें शिखंडी का एक बैकग्राउंड जो है वो दिखाया गया था, बैकग्राउंड दिखाया गया था पिछले जन्म का, कि उसमें किस तरीके से वो भीष्म पितामह को जब बोलती हैं कि आप मुझसे विवाह जो है वो कर लें, लेकिन फिर भीष्म पितामह नहीं कर पाते क्योंकि वो विवश होते हैं। हाँ, उन्होंने एक वादा किया हुआ है, प्रतिज्ञा ली हुई है फिर, लेकिन ये है कि एक उन्होंने तारीफ ज़रूर की थी कि तुम बहुत खूबसूरत महिला हो, और एक कंगन जो मतलब कि उस वेब सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। लेकिन शिखंडी का एक इंटरेस्ट जो है वो नज़र आता है, बट उसके साथ साथ रिवेंज भी नज़र आता है, क्योंकि अब हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट का पता है, तो वो एक एक्सप्रेशन जिस तरीके से दिए गए, और उसके साथ साथ शिखंडी का ये बोलना कि मैंने स्वयं यहाँ पर खुद ये जगह चूज़ की है कि मैं यहाँ पर, यानी मैं मार्ग यहाँ से निकलता है। हाँ, क्योंकि देखो ये मैं कहती इतनी मीनिंगफुल बातें हैं ना, कि इंसान को लाइफ में जब इंसान बड़ा कॉन्शियस होता है, उस टाइम के लोग कितने कॉन्शियस थे कि उनको पता होता था कि क्या करना है, कैसे करना है। और जो उनके पिताजी हैं, देखो उन्होंने भी द्रोणाचार्य से जो है वो एक रिवेंज लेना है, तो सब लोगों की जो एक, अब कह लें कि अलाइनमेंट है, हाँ बिल्कुल वो हो चुकी हुई है यहाँ तक आते आते। और जिस तरीके से जो कृष्ण जी हैं उनका भी मीनिंगफुल अंदाज में बात करना एक्सप्रेशंस में कि ये विवाह जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो भाई मैं कहूँगी कि अब तो एक एक चीज़ जो है ना वो बड़ा, मुझे लग रहा है उसका एक बड़ा महत्व है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।